दोस्तों, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप अपना जेपीएससी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो आज मैं उसी पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि मेरा जो 7 to 10 जेपीएससी था उसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, राइट फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द फाइनल इंटरव्यू। ओके, तो कुछ चंद बातें करनी है, 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि आने वाले समय में वो भी प्री मेंस निकाल करके उस स्टेज पे जाएंगे, तो कैसे, मतलब क्या होता है नहीं होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए भी कि चलो भाई सामने वाला वहाँ तक गया है तो मैं भी जाऊँगा। अलग बात है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई और मैं बाहर हूँ, बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोग जब उस स्टेज तक चले जाएँ तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। मेरा 15 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और 16 मई को इंटरव्यू था। तो जेपीएससी क्या करती है कि पहले एक दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाती है और उसके अगले दिन इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो 15 मई को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। देयर वाज नो एनी सिंगल ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड बाय जेपीएससी, है ना। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया गया कि आप ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं, आपका ये नहीं है वो नहीं है। ओके, सो सब चीज़ हो गया। चलिए उस पर बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। बेसिकली इंटरव्यू के दिन क्या होता है मैं वो बताने में आज इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, जेपीएससी ने क्या किया है। फाइनल मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स है मेंस और इंटरव्यू का, उससे ज़्यादा मार्क्स रहते हुए भी मुझे रिकमेंड नहीं किया गया, मुझे फाइनल लिस्ट में जगह नहीं दिया गया। तो चलिए वो एक अलग इशू है, बट इंटरव्यू के लिए ये वीडियो है तो मैं चाहता हूँ कि उसी पे बात हो। तो 16 मई को जब मैं गया तो सबसे पहले उन लोगों का अपना कोडिंग होता है, अपना वो होता है कि कैसे कैंडिडेट को आज हमको इंटरव्यू लेना है। तो मेरे ख्याल से मैं दूसरा या तीसरा कैंडिडेट था, मेरा नाम बुलाया गया। ठीक है, तो नीचे एक कॉमन हॉल होता है, वहाँ पे सिंपल नाम आपको बुलाया जाएगा। फिर आपको ऊपर आप जब जैसे ही जाएंगे जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा होता है वहाँ पे भी एक वेटिंग एरिया होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि एक आपको पर्ची दे दी जाएगी, कोडिंग लिखा रहेगा, उस पर कोड रहेगा, जैसे 40372 ऐसे 4 या 5 डिजिट में रहता है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, तो उनका एक अपना एक कोडिंग होता है, वो कोड आपको धरा दिया जाता है और आगे अब उसी कोडिंग से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है कि किसी को व्यक्ति विशेष को कोई ज़्यादा फ़ायदा ना पहुँचे। ठीक है, नाम से बुलाया जा रहा है तो ये सब दिखाने के लिए भी होता है कि हम लोग बहुत वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन आवर, है ना, प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये सब ठीक है, अच्छी बात है, इट शुड बी अप्रिशिएटेड इफ़ दे आर मेंटेनिंग, है ना, सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सो इट्स ओके। तो वो आपको कोर्ट के द्वारा बुलाया जाएगा। तो आई थिंक सेकेंड या थर्ड कैंडिडेट था मैं, तो जल्दी मैं गया वहाँ पे और हंसदा मैडम का बोर्ड था, मेरा इंटरव्यू का जो बोर्ड था हंसदा मैडम का था। तो मैं गया, मेरे से पहले एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हो चुका था, तो आई वॉज़ वेटिंग फॉर हिम, है ना, टू कम आउट। तो जैसे ही बाहर आया तो मुझे वहाँ, मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे बोला गया कि आप यहाँ पे बैठिए। तो इंटरव्यू का जो रूम होता है उससे पहले भी एक वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे आपको बैठा दिया जाता है। बोला कि अगर पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, तो मैं हल्का सा पानी पिया। फिर वो अंदर से बेल बजी और मुझे बोला गया कि अब आप जाइए अंदर। मैं अंदर गया। ठीक है, तो वो पर्ची बोला गया था कि आप सबसे पहले जा कर के उनको धरा देंगे। तो चेयरमैन को जा कर के, ऑनरेबल चेयरमैन को मैंने जा कर के वो पर्ची धरा दी। ठीक है, फिर मैंने विश किया, फिर बैठने के लिए मुझे बोला गया। ठीक है, फिर चेयरमैन जो थी उनका सबसे पहले ये था कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हैं आप। तो मैं बताया कि मैं पलामू ज़िला से हूँ और मेरा नाम जगह सब पूछा गया था ना, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, बस उतना ही पूछा गया। फिर उन्होंने पूछा कि आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या है पहला, तो मैंने बताया कि पुलिस सर्विस है। फिर उन्होंने बताया, पूछा कि झारखंड में ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होता है। ठीक है, तो थोड़ा मैं ज़्यादा डिटेल में चला गया कि कांस्टेबल का कहाँ पे होता है, फिर डीएसपी सब इंस्पेक्टर लेवल पे कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं 2-3 जगह का नाम बताया। फिर उसके बाद जो है
जैसे ही उन्होंने देखा कि ये पुलिस सर्विस के लिए प्रेफरेंस पहला है, तो उनके जस्ट राइट में आई थिंक एक आईपीएस थे बोर्ड मेंबर, वो डीआईजी आईजी रैंक के हैं वो। तो उनसे पूछा गया कि आप पूछिए। तो वो पूछे, ठीक है, कि अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है उसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, ठीक है। तो उस समय चूँकि श्रीलंका वॉज़ वेरी हॉट टॉपिक है ना, तो उस पर आपको तो ध्यान रखना ही रखना था। तो मैं अच्छे से पढ़ के गया था उसके बारे में, ठीक है, और लगातार न्यूज़ में तो बना ही रहा था वो न्यूज़। तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। तो मेरा जो मीडियम ऑफ इंटरव्यू था वो इंग्लिश था, तो सब चीज़ें इंग्लिश में ही पूछी जा रही थी, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो वो आंसर से सेटिस्फाइड हुए, उसमें फिर वो क्रॉस नहीं किए। फिर उन्होंने पूछा कि आप चूँकि टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, कैसे अच्छा और किया सकता है, टेक्नोलॉजी का हेल्प आप मतलब कैसे हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में या जो भी हो। तो मैंने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है, कि कैसे टेक्नोलॉजी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जाम्पल वगैरह भी दिया, ठीक है। फिर पूछा गया मेरे से, वो पूछे कि जो 3G और 4G होता है, 3G से 4G कैसे बेटर है, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मैंने 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। फिर उसमें एक लाइन ऑफ साइट और एक लेटेंसी पीरियड होता है, वो सब चीज़ मैंने कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई थी। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा कि ये क्या होता है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो उनका यही 3-4 क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा सवाल नहीं था। फिर उन्होंने ही शिफ्टेड टू द नेक्स्ट बोर्ड मेंबर, है ना। तो जो नेक्स्ट बोर्ड मेंबर थे, आई थिंक वो शायद वो आईएएस हैं किसी डिपार्टमेंट में झारखंड में। तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि अभी दिल्ली में कुछ पीएम का संग्रहालय, वो जगह नहीं बताया कि दिल्ली में, बोले कि अभी इंडिया में पीएम का म्यूज़ियम बन रहा है, आपको ध्यान में है। तो मैंने बताया कि हाँ सर, मैंने पढ़ा है सर, और न्यूज़ में भी मैंने सुना है। तो बोले कि कहाँ बन रहा है। तो मैंने बताया कि सर ये न्यू दिल्ली में बन रहा है, बट ही वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन नोइंग द, है ना, एग्जैक्ट प्लेस। तो वो बोले कि कहाँ पे बन रहा है ये आप बता सकते हैं क्या। तो सर मैंने बताया कि सर इतना तो मुझे पता है कि न्यू दिल्ली में बन रहा है, बट उस एग्जैक्टली उस जगह का नाम नहीं पता है सर, ठीक है। तो सर मैं इसको देखूँगा सर कि कहाँ पे बन रहा है करके, मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा सर। तो बताया कि वो त्रिमूर्ति भवन करके है, उसी में बन रहा है। तो मैं बोला ओके सर, थैंक यू सर। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है। तो मैंने बताया यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो मैंने बताया एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। फिर बोले कि इस तरह का कोई स्कीम ऑलरेडी चल रहा है क्या, मतलब इंडिया में। तो मैंने बताया सर कि नॉट एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, बट कैटेगराइज वे में देखा जाए तो यस इट इज़ रनिंग फॉर द फार्मर्स, है ना। तो बोले कि क्या नाम है। तो मैंने बताया कि सर वो पीएम सम्मान निधि योजना एक चल रहा है करके, ठीक है। तो बोले कि वेरी गुड, है ना। तो फिर वो पूछे कि ARPU का नाम आपने सुना है, ARPU क्या होता है। तो मैंने कहा कि सर मैंने सुना तो है सर, बट एग्जैक्टली इसका सर मीनिंग नहीं पता है सर, ठीक है। तो वो जानना चाह रहे थे कि चूँकि टेलीकॉम मेरा बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात होती है ARPU के बारे में। तो बोले कि कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर इतना ही सवाल पूछा गया, ठीक है। 3 सवाल इनसे, 3 सवाल इनसे, और एक आध मतलब बस चेयरमैन मैडम जो थी वो बस ट्रेनिंग सेंटर पूछी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि और कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ केस स्टडी टाइप से पूछे जाएंगे, बट मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा इंटरव्यू कब ख़त्म हो गया। मैडम बोली कि आप यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार इतनी तैयारी करके आया था, मतलब कम से कम 10 से 15 चीज़ों पे तो बात होनी ही चाहिए। मतलब आप किसी को 5 मिनट में कैसे जज कर सकते हैं कि सामने वाला क्या है नहीं है। तो इससे ज़्यादा तो मैं जब टेक्निकल इंटरव्यू दिया था, जैसे मैंने IOCL का इंटरव्यू दिया हुआ है, फिर BHEL का दिया हुआ है,
फिर जब मैं कॉलेज में था तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जब मतलब इंटरव्यू हुआ था, तो इससे काफ़ी लंबा चला था और काफ़ी चीज़ों पे बात की गई थी। बट आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि इतना कम समय में कैसे एक पीसीएस का इंटरव्यू कर लिया गया। तो फिर मैं बोला कि चलो अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो अपना कुछ है नहीं, ठीक है। तो यही सब हुआ। 5-6 क्वेश्चंस पूछ करके आपसे विदा ले लिया जाता है। बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं कि अब आप जाइए, ठीक है। आप बाहर आते हैं, पता चला कि यार इतना मतलब कुछ आदमी पढ़ लिख करके गया था, न झारखंड से एक सवाल पूछे गए, न मेरे करियर, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ मेरा प्रीवियस हिस्ट्री क्या रहा है, मैं किस तरह का नौकरी में हूँ या किस तरह का मैं काम करता हूँ, उसका यहाँ पे क्या एडवांटेज हो सकता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि उन लोग कितने जल्दीबाजी में है, बस ख़त्म करो इंटरव्यू, ठीक है। बाकी आप सबको पता ही है, ठीक है। तो मेरे जो मार्क्स आए 55 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि 65 to 70 मार्क्स आने चाहिए, बट ठीक है, नहीं दिए, उनकी मर्जी है, इट इज़ देयर डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। तो नहीं मिला फिर। अब कुछ इस तरह से रहा और फाइनल कट ऑफ मार्क्स जो आया उससे ज़्यादा मेरा नंबर रहते हुए भी इस आधार पे मुझे फाइनल रिज़ल्ट में नाम नहीं दिया गया कि आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर जेपीएससी के कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप जितना बार छाँटोगे उतना मजबूती से अगली बार आऊँगा, ठीक है। आप मुझे छाँटते रहो, जो बहाना लगाना है लगाते रहो, मैं नहीं मानने वाला हूँ। चलिए ठीक है, यही सब बताना था सर।